स्टूडेंट्स, आज 5.2 एक्सरसाइज से संबंधित सूत्रों पर पहले चर्चा करते हैं। एस एन बराबर है सूत्र, एस एन है योगफल। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? पदों की संख्या, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर और एस एन पदों का योगफल। एक दूसरा सूत्र ये भी होता है, एन बटे 2 ए प्लस ए एन, और इसी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, एन बटे 2 ए प्लस एल। एल क्या है? अंतिम पद। एल आ जाएगा या ए एन आ जाएगा, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो योगफल निकालना है। इस एक्सरसाइज में आपको योगफल का सूत्र लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। पहला पार्ट करा रहा हूँ। ये है 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक योगफल ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है? प्रथम पद ए बराबर है आपका 2 और डी निकालेंगे सार्वंतर 7 माइनस 2। दूसरे में से माइनस कर दिया पहले को, ये आ गया 5 और पदों की संख्या 10 है। तो सूत्र क्या लगा? एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। एन की जगह कितना भरना है? 10 बटे 2 आ गया ये, और 2 गुणा ए है आपका 2 भर दिया। एन है 10 माइनस 1 और गुणा में डी आया था 5, यहाँ 5 भर दिया आपने। अब क्या हुआ? ये काट दिया, 5 बार कटा, बाहर आ गया 5 और ब्रैकेट में 2 दूनी 4 और ये घटा दिया आपने 1, 9 आ गया। 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 आ गया। 4 प्लस कर दिया और गुणा बाहर से आ गई 5, तो 5 गुणा इन दोनों को जोड़ दो, ये आ गया 49। और जब इन दोनों की गुणा होगी 9 पंजे 45, हासिल 4 और 5 चौके 20, 4 24, तो ये आ जाएगा आपका 245। तो 10 पदों का योगफल क्या आ गया? 245। अब इसके अन्य भाग आपने स्वयं करने हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न करा रहा हूँ। दूसरे का भी पहला पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आपने अपने आप करने हैं। इसमें भी योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करो। अब ये थोड़ा अलग तरह का है, इससे अलग तरह का है। यहाँ प्लस दे रखा है, देखो 7 प्लस 10 सही 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ अंतिम पद दे रखा है, प्लस लगा के ये दे रखा है अंतिम पद 84। तो हमारे पास ए आ गया यहाँ से 7। अब डी निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देना। इसकी भिन्न तोड़ेंगे, 10 सही 1 बटे 2, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 बटे 2 माइनस 7 को लिख दिया आपने 7 बटे 1। अब इनका एलसीएम निकाल दिया, 2 आ गया। 2 बटे में है, ये ऐसे उतरेगा। इसके बटे में 1 है तो ये 2 से इधर गुणा हो जाएगी, 7 दूनी 14, ये आ गया आपका 7 बटे 2 आ गया। ये डी निकल आया। अब हमने ए एन का सूत्र लगाना है, क्योंकि ए एन दिया है, अंतिम पद आपको दिया है। तो यहाँ से ए एन बराबर है 84 और ए एन का सूत्र लगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। मान भर दीजिए, इसमें ए भरेंगे 7, एन ज्ञात करना है, एन की जगह एन ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। और डी का मान भर दिया आपने 7 बटे 2। डी की जगह यहाँ 7 बटे 2 लिख देंगे, 7 बटे 2। अब इस 7 को दूसरे पक्ष में ले जाइए तो ये बन जाएगा 84 माइनस 7, और यहाँ रह गया n माइनस 1 और गुणा में 7 बटे 2। अब देखिए यहाँ से ये आ गया आपका 77। जब हटाएंगे बाएं पक्ष में आ गया n माइनस 1 गुणा 7 बटे 2 बराबर, ये 84 माइनस 7 था, 84 में 7 माइनस के 77 आ गया, 77। ये आ गया आपका 77। अब n माइनस 1 और यहाँ आ गया आपका 77 गुणा, ये इसको उधर ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, उल्टा हो जाएगा, 2 गुणा में चला जाएगा और 7 बटे में, 2 बटे 7। 7 से काट दिया 11 बार और 11 दूनी 22 आ गया। n बराबर 22 प्लस 1 बराबर आ गया ये 23। तो पदों की संख्या 23 आ गई। अब इसमें योगफल निकालना हमने।
अब निकालना एस एन इक्वल एन अपॉन टू। इसमें दूसरा सूत्र भी लग सकता है, ये भी लग सकता है जो पहले यूज किया है, और दूसरा ये भी लग सकता है ए प्लस ए एन। एन आ गया हमारा 23, 23/2 आ गया, और ए था हमारा 7, 7 भर दिया, और ए एन है 84। ये आ गया 23/2, और गुणा का निशान लगा देंगे, इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 81। अब 81 और 23 की गुणा कर दीजिए, ये आ गया 81 और 23, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ये आ गया 3 6 8 1, 1863 आ गया ये आ गया आपका 1800, सॉरी यहाँ गलती होगी बच्चे, यहाँ आना है 84 + 7 91 आया है, 91 आया, ये आया 91। तो 91 की मल्टीप्लाई होनी है 23 से, इससे होनी है 3 एकम 3, 3 नाम 27, ये आ गया 2 से किया 2 एकम 2, 2 नाम 18, ये आ गया 3 ऐसे ही उतर आया, और यहाँ आ गया 7 2 9 आ गया, 8 2 10, हासिल 1, 1 और 1 2, ये आ गया 20 93, 20 93, ये आ गया 20 93 और बटे में 2, 2 से भाग कर दो इसको, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बच गया शेष 1/2, या 0.5 आ जाएगा, 1046.5 या 1046 सही 1/2, ये क्या आ गया, n पदों का योगफल आ गया। पद कितने आए थे, 23 निकाला था पहले हमने। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो इसके जो भी पार्ट छूटे हैं ये आपने स्वयं करना है।